Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज की जो शेयरिंग है वो आपको समझनी है, अपने आप से प्रश्न करना है और उसको जीवन से जोड़ना भी है। तो आइए शुरू करते हैं। I feel his desires for adventure is stronger than his interest in monogamy. पहले प्रश्न समझते हैं। एक पत्नी लिखती है कि उसकी और उसके पति की सेक्स लाइफ बहुत अच्छी है, पहले बहुत अच्छी थी। पति ने अपनी एक कल्पना, एक फैंटेसी बताई। वह अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ देखना चाहता था। समझ रहे हो आप, एक पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ देखना चाहता था। ये एक पति की फैंटेसी थी। पत्नी अब इसमें सहज नहीं थी, लेकिन पति की खुशी के लिए उसने हाँ कह दिया। बाद में पति दूसरी महिलाओं से फ्लर्ट करने लगा। फिर उसने थ्रीसम की इच्छा भी जताई, क्योंकि फैंटेसीज़ कहीं रुकने का नाम तो लेती नहीं है। अब पत्नी डर गई। उसे लगता है कि शायद उसका पति रोमांच, एडवेंचर को उससे ज़्यादा महत्व देता है, जो कि मैंने शुरू में लाइन बोली थी कि उसका पति एडवेंचर को ज़्यादा महत्व देता है बजाय कि उस मतलब अपनी वाइफ को। तो वो पूछती है कि अगर वो मुझे पहले से बता दे कि वह किसी और के साथ संबंध बनाएगा तो क्या ये धोखा नहीं होगा? ये एक पत्नी का सवाल है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने लायक है, किसी भी फैंटेसी, किसी भी काल्पनिक कल्पना और वास्तविक जीवन में रियलिटी, मतलब कि वास्तविक जीवन में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। कल्पना में और वास्तविक जीवन में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। मन में किसी चीज़ की कल्पना करना और वास्तव में उसे जीना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। कई लोग पोर्न देखकर सोचते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत रोमांटिक होगा, लेकिन वास्तविक जीवन में उसके साथ आती है। क्या आती है उसके साथ वास्तविक जीवन में? जब वो पोर्नोग्राफी देख के सोचता है कि ये बहुत रोमांटिक होगा, तो वास्तविक जीवन में उसके साथ आती है ईर्ष्या, असुरक्षा, अपराध बोध और टूटता हुआ विश्वास। जब हम बाहर की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो फिर साथ में हमारे जब वो रियलिटी से टकराती है, हमारी इमेजिनेशन, हमारी फैंटेसीज़, हमारी कल्पनाएं, तो अंदर हमारी ईर्ष्या पैदा होती है, असुरक्षा भी होती है, अपराध बोध भी आता है और अपने पार्टनर के साथ टूटता हुआ विश्वास भी महसूस करना होता है। इसलिए किसी भी कल्पना को जीवन में उतारने से पहले भावनात्मक परिणाम समझ लेने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कंसेंट, सहमति। इसे पूरी शेयरिंग का हम केंद्र मान सकते हैं। जो आज मैं शेयरिंग कर रही हूँ, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कंसेंट, सहमति। तो अगर आपने हाँ, डर, दबाव, साथी को खो देने के भय या उसे खुश करने के लिए कहा है, तो वो वास्तविक सहमति नहीं है। अब अगर एक पति या एक पत्नी अपने पार्टनर पर जोर डालती है कुछ भी अपनी फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए, और ऐसे में दूसरा पार्टनर अगर हाँ भर रहा है, लेकिन ये उसकी हाँ सहमति से नहीं आ रही है, डर से आ रही है, दबाव से आ रही है, साथी को खो देने के भय से आ रही है, या उसे खुश करने के लिए आ रही है, तो वो वास्तविक सहमति नहीं मानी जाएगी। सहमति का अर्थ है मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मैं भी वास्तव में ऐसा ही करना चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सहमति कभी स्थायी नहीं होती। ये भी हमें यहाँ पे पॉइंट समझने जैसा है कि ये जो कंसेंट है, ये सहमति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, स्थायी नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। आज हाँ कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में हर बार हम हाँ कहेंगे।
आप किसी भी समय अपना निर्णय बदल सकते हैं। एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक बात, यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आप लोगों को बताती हूँ। अराउजल नॉन कंसंट्रेंस कंसं इसका अर्थ है कभी कभी शरीर उत्तेजित हो सकता है लेकिन मन उस अनुभव को नहीं चाहता। अक्सर आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, पर हमारे पास लैंग्वेज नहीं होती, शब्द नहीं होते, एजुकेशन नहीं होती। कभी कभी आप लोगों ने इस तरह की सिचुएशन महसूस करी होगी कि कभी कभी हमारा शरीर तो अराउज हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, लेकिन मन उस अनुभव को नहीं चाहता। तो अब ये भीतर इंसान ड्युअलिटी में बट गया, यानी शरीर की प्रतिक्रिया इच्छा नहीं है। कभी तो हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि अगर आपका शरीर किसी चीज़ की प्रतिक्रिया कर रहा है तो ये आपकी इच्छा नहीं है, ये सिर्फ शरीर की उत्तेजना है, आपकी भीतरी इच्छा नहीं है। और बहुत लोग इस भ्रम में ही जीते हैं। मुझे अच्छा महसूस हुआ इसलिए शायद मैं यही चाहता या चाहती थी। ऐसा हमेशा नहीं होता। शरीर की जैविक प्रतिक्रिया और मन की वास्तविक इच्छा अलग अलग हो सकती है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं कि शरीर की जैविक प्रतिक्रिया और मन की वास्तविक इच्छा दोनों अलग अलग हो सकती हैं। और मुझे आज की शेयरिंग में सबसे गहरी बात क्या लगी, तुम्हें ना कहने का पूरा अधिकार है। एक स्त्री को या एक पुरुष को ना कहने का पूरा हक है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें लगातार बेचैन, डरा हुआ और असुरक्षित बना रहा है तो केवल साथी की खुशी के लिए स्वयं को खो देना प्रेम नहीं है। अगर आपको किसी भी रिश्ते में आप हो और वहाँ आपको डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, असुरक्षा आपको महसूस हो रही है, तो केवल अपने साथी की खुशी के लिए स्वयं को खो देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है दोनों की स्वतंत्रता, दोनों की सुरक्षा, दोनों की सहमति। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस शेयरिंग पर विचार करें। आज का चिंतन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, किसी भी रिश्ते में हाँ तब कहना चाहिए क्योंकि मेरा मन चाहता है। आप किसी भी रिश्ते में किसी भी बात के लिए हाँ कह रहे हो तो कब कहना चाहिए आपको हाँ? जब मेरा मन चाहे, या इसलिए कि सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। आप इस बारे में सोचिएगा कि क्या आप किसी भी रिश्ते में हाँ इसलिए कहते हो कि मेरा मन चाहता है, या फिर सामने वाला नाराज़ ना हो जाए इस भय से कह रहे हो, या फिर मैं कहीं उसको खो ना दूँ इसलिए आप हाँ कह रहे हो। इन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है और यही अंतर जागरूकता की शुरुआत है। तो अगर आपके रिश्ते में भी ऐसी दुविधा आ रही है तो आपको ये वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि आजकल हम लोगों की बहुत सारी फैंटेसीज़ पोर्नोग्राफी देखकर पैदा हो रही हैं। ऐसे में बहुत सारे पुरुष मित्र अपनी महिला मित्रों पर दबाव डालते हैं ग्रुप सेक्स के लिए, थ्रीसम के लिए, या कुछ भी फैंटेसी हो सकती है पार्टनर एक्सचेंज के लिए। तो ऐसे में एज ए पार्टनर आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आपका सीधा फ़र्ज़ है कि आप किस में सहमत हो। आप अपने आप से पूछिए कि मैं डर से हाँ कर रही हूँ या फिर मैं भी ये चीज़ें चाहती हूँ। तो ये फ़र्क आप बैठकर चिंतन मनन कीजिए, और जो भी आपका सवाल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आगे आप किस विषय पर वीडियो चाहते हो या क्या आपका सवाल है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।